हैदराबाद से हज उम्रा करने लोग गए, पूरी 17 लोगों का परिवार गया। एयरपोर्ट पर फोटो भी खिंचवाया, वहां मक्के में पहुंचे, तवाफ भी किया, सारा अरकान अदा किया। मक्का से मदीना जा रहे थे, लग्जरी बस्ती, आरामदेह बस्ती, आराम से एसी चल रहा है, आराम से सो रहे हैं। सामने से डीजल का टैंकर आता है और बस डीजल के टैंकर में टकरा जाती है और बस के सारे मुसाफिर जलकर खाक हो जाते हैं, ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। 17 लोगों का परिवार भी उसमें मारा जाता है। बाप भी मर गया, बेटा भी मर गया, दादा भी मर गया, पोता भी मर गया, छोटे छोटे बच्चे भी इंतकाल कर गए। अल्लाह कहता है वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, तुम नहीं जानते तुम कहां मरोगे। जिसकी जहां मौत लिखी रहती है, मौत उसको लेके वहां जाती है। हमारे एक दोस्त थे मुंबई में, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, मौलाना अब्दुल रहमान सलफी। 2-3 साल पहले का वाकया है। मुंबई में एक मस्जिद में इमामत कराते थे, पूना में उनका प्रोग्राम था। उनके साथ साथ शेख शमीम फौजी का भी प्रोग्राम था। दोनों लोग पूना जाते हैं। प्रोग्राम खत्म हो गया। मौलाना अब्दुल रहमान ने शेख शमीम फौजी से कहा, मौलाना मुझे सुबह फजर की नमाज पढ़ानी है, मदरसे में पढ़ाना है, स्कूल में पढ़ाना है, मुझे मुंबई जाना पड़ेगा। मौलाना ने कहा रात बहुत हो गई है, मैं नहीं जाऊंगा, आप चले जाइए। उन्होंने जिद किया कि नहीं आप चलिए मेरे साथ, मैं अकेले नहीं जाना चाहता। मौलाना ने कहा मेरा मन घबरा रहा है, मैं रात में नहीं जाऊंगा। वहां से शेयरिंग टैक्सी चलती है। अब्दुल रहमान सलफी साहब ने टैक्सी, जो शेयरिंग टैक्सी चलती है, वो टैक्सी का उन्होंने किराया दिया। उसमें 5-6 लोग जो टैक्सी में बैठते, सारे लोग बैठे। रात का समय था, ड्राइवर पूरी स्पीड में गाड़ी चला रहा था। हाईवे पर उसकी गाड़ी खंबे से टकराती है और एक्सीडेंट होता है। इतना भयानक एक्सीडेंट होता है कि कार में बैठे हुए सारे, एक आदमी को छोड़ के सारे लोगों का इंतकाल हो जाता है। मौलाना अब्दुल रहमान सलफी की डेड बॉडी देखने के लायक नहीं बल्कि सर फट जाता है, चेहरा फट जाता है। आप सोचिए मेरे भाई, शेख शमीम फौजी उनके साथ गए थे, मगर उन्होंने माजरत कर ली मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इनको वापस आना था। जिसकी मौत जहां लिखी थी, मौत उसको खींच करके वहां लेके जाती है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मरना तो है तुमको, हर इंसान को मरना है, हर जानदार। कब मरना है नहीं मालूम, कहां मरना है नहीं मालूम, मरने का बहाना क्या होगा नहीं मालूम। अच्छा खासा इंसान मर जाता है, कई सालों से बिस्तर पड़ा हुआ इंसान चलता रहता है। कई घरों में देखा गया बाप बीमार है, बाप अभी बिस्तर पड़ा है, बाप के मरने के पहले बेटा मर जाता है। इसी कटिहार में एक जगह, एक गांव में लोगों ने बताया, छोटा बच्चा था, हाईवे पर खेल रहा था, गाड़ी आई, उसको एक्सीडेंट कर गई, बच्चा ऑन द स्पॉट मर गया। तो मौत को इससे कोई मतलब नहीं है। आपके माँ बाप आपके जाने के बाद कितना रोएंगे, आपकी बीवी का क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा, आपके बिजनेस का क्या होगा, आपकी नौकरी किसको मिलेगी, आपकी कमी किसको खलेगी। मौत को इससे कोई मतलब। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। लेकिन ऐ मेरे बंदो, कहीं तुम्हारे दिमाग में ये गलतफहमी न जन्म ले ले कि मरने के बाद तो काम खत्म हो जाएगा। वमा तदरी, फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। तुम जो भी अमल करके जाओगे, अच्छा अमल करोगे या बुरा अमल करोगे, उसका पूरा पूरा बदला तुमको क़यामत के दिन चुकाना पड़ेगा। नेक अमल करोगे, फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, क़यामत के दिन उसको भी अपने सामने देख लोगे। वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, जर्रा बराबर तुमने पाप किया होगा, गुनाह किया होगा, चाहे बंद कमरे में किया हो, चाहे माँ बाप के सामने किया हो, चाहे माँ बाप की गैर मौजूदगी में किया हो, चाहे अपने उस्ताद के सामने किया हो, चाहे अपने उस्ताद की गैर मौजूदगी में किया हो, चाहे लाइट ऑन करके किया हो, चाहे लाइट ऑफ करके किया हो, जो भी तुमने गुनाह किया है तुम्हारे सामने आएगा और क़यामत के दिन तुमको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। फमन ज़ुज़िया अनिन नार, अब जरा गौर से सुनना दिलारपुर वालों, कामयाबी क्या है अल्लाह बयान कर रहा है। फमन ज़ुज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम की आग से बच जाएगा, हाय हाय,
जो जहन्नम की आग से बच जाएगा और जो जन्नत में चला जाएगा वही कामयाब होने वाला है। फमन ज़ुज़िया अनिन्नार, जिसको जहन्नम की आग से बचा लिया जाएगा, वो उदखिलल जन्नता, और जिसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, फकद फाज़, वही कामयाब होने वाला है। अल्लाह की कसम मेरे भाइयों, ये जलसे जो हो रहे हैं और इन जलसों में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों की तालीम के लिए जो आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, ये इसी कामयाबी के लिए आपको तैयार किया जा रहा है, कोई और मकसद नहीं है। आप जहन्नम की आग से बच जाएं और जन्नत में दाखिल हो जाएं, यही मकसद है इन मदरसों का, यही मकसद है इन जलसों का, यही मकसद है इन तकरीरों का। फमन ज़ुज़िया अनिन नारी, आप गरीब हैं, आपके पास ढंग का कपड़ा नहीं, ढंग का मकान नहीं, लेकिन अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन अगर आपको जहन्नम की आग से बचा ले और जन्नत में दाखिल कर दे, फकद फाज़ा, तो आप कामयाब हैं। तो कामयाबी यह है कि आप जहन्नम से बच जाएं और जन्नत में दाखिल हो जाएं। अब यह कामयाबी मिलेगी कैसे? मैं सिर्फ 8 चीजें आपके सामने बयान करूंगा, क्योंकि मैं एक सीमित समय के लिए आपके बीच में आया। मैं 8 चीजें बयान करूंगा जो आपको कामयाब करेंगी, जो जन्नत में लेके जाएंगी। बोलो, आप कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह? बोले प्रयत्न करबें क्या करबें? इंशाअल्लाह। लोग कहते मौलाना आप थोड़ा बंगला बोल दिया कि जो लोग खुश हो जाते हैं। हाँ, करेंगे इंशाअल्लाह। 8 चीजें अल्लाह ताला ने बयान की है। कहां? कुरान करीम के 18वें पारे में, सूरह मोमिनून के आगाज में। आइए उन 8 चीजों पर हम विचार करते हैं, गौर करते हैं और कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि वो 8 चीजें हमारे अंदर पैदा हो जाए। कद अफलहल मोमिनून, कामयाब हो गए ईमान वाले। अल्लाह ताला के यहां कामयाब होना है तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? ईमान वाला बनना पड़ेगा। और ईमान वाला किसको बोलते हैं? जो ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, जो कलमे तौहीद पढ़ता है, जो एक अल्लाह की इबादत करता है और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मानता है। इसी कलमे पर आपको कायम रहना है और मरते दम तक कायम रहना है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मेरे बंदो तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत। मेरे प्यारे साथियों, आज दुनिया की मोह माया में पड़ के शायद ईमान की वैल्यू आपको पता ना हो, और शायद कभी आपको ऐसा लगता हो जैसे कोई हिंदू है, जैसे कोई सिख है, जैसे कोई ईसाई है, वैसे हम मुसलमान हैं, हमारा एक मजहब है, उनमें और हमें कोई अंतर नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये ईमान कितनी बड़ी दौलत है, शायद आपको इसका अंदाजा नहीं है। जब आप अल्लाह ताला के यहां जाएंगे और इस ईमान की बदौलत अल्लाह ताला आपको जन्नत में दाखिल करेगा, तो जन्नत में जाने के बाद जन्नती कहेगा वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा करम है कि तूने हमको हिदायत से नवाजा था, तूने हमको ईमान से नवाजा था। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह, ऐ अल्लाह हम खुद से ईमान लाने की क्षमता नहीं रखते थे। अरे हमको ईमान लाने के लिए कोई मेहनत नहीं करती। हमारा बाप मुसलमान, हमारा दादा मुसलमान, हमारे खानदान मुसलमान, हम मुसलमान के घर में पैदा हुए। आपको बैठे बिठाए ये नेमत मिल गई। इसीलिए दुआ किया करो तो अपने माँ बाप के लिए भी दुआ किया करो कि उनके जरिए तुम्हें इस्लाम मिला है। माँ बाप मुसलमान थे, उनके घर में तुम पैदा हुए, तुम मुसलमान थे, तुम्हें इस्लाम लाने के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये ईमान कितनी बड़ी दौलत है मेरे साथ। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फलन युक़बला मिन अहदिहिम मिल्उल अर्दि ज़हबा, जो लोग ईमान के बगैर दुनिया से चले जाएंगे, जो कुफ्र की हालत में, जो शिर्क की हालत में दुनिया से चले जाएंगे, कल क़यामत के दिन वो जमीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाएं, फलन युक़बला मिन अहदिहिम, उनका सोना अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। अभी आज मैं इस देश के बहुत बड़े अरबपति का एक वीडियो देख रहा था। इस देश का बहुत बड़ा अरबपति है, उसके घर में कोई संत आए, कोई महात्मा आए, वो और उसकी बीवी उस संत की इबादत कर रहे थे, उसके आगे सजदा कर रहे थे।
करोड़ों की दौलत है, अरबों की दौलत है, मगर तौहीद नहीं है, ईमान नहीं है। मैं समझता हूं उस अरबपति से बेहतर आपके दिलारपुर का वो गरीब मुसलमान है, जिसके पास रहने को एक झोपड़ी है, खाने को सादा खाना है, पहनने को ढंग का कपड़ा नहीं है, मगर उसके पास ईमान की दौलत है। कुरान क्या कहता है? तुम जमीन भर के सोना भी लेके आ जाओ, तुम इस ईमान अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम जहन्नम की आग से अपने आप को नहीं बचा सकते हो। इसलिए मेरे भाइयों, ईमान की रक्षा करो, ईमान की हिफाजत करो, शिर्क मत करो। आज माफ करना, आपके